अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये डी काम, आई काम, बी काम और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, अच्छा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो 3 चीज़ों से मिलके बनती है। वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, ठीक है? मटेरियल, और उसके बाद हमारे पास लेबर होनी चाहिए और एफओएच। अब मटेरियल क्या है? ठीक है? मटेरियल, अब कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए हमें मटेरियल रिक्वायर होगा, ठीक है? मटेरियल के बिना हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और उस मटेरियल को कौन कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में? लेबर कन्वर्ट करेगी। और वो प्रोडक्ट कहाँ पे बनाई जाएगी? वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास कोई फैक्ट्री होनी चाहिए, ठीक है? जहाँ पे हम वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकें। अच्छा, यहाँ पे मटेरियल 2 तरह का होता है। एक मटेरियल होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है? एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में आपको डिफरेंस बताता जाऊँ कि डायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल जो फिनिश गुड का हिस्सा बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक फर्नीचर तैयार कर रहे हैं, उसमें आप एक चेयर तैयार कर रहे हैं, तो उस चेयर में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, वुड यूज़ हो रही है, ठीक है? लकड़ी यूज़ हो रही है। तो वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा क्योंकि वो फिनिश गुड का हिस्सा बन जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल जो फिनिश गुड का हिस्सा बन जाता है, ठीक है? जैसे चेयर में लकड़ी एक डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है? और उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को, उस डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें हैमर की ज़रूरत पड़ती है, हैक्सा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? उसके अलावा स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? डिफरेंट मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, जो फिनिश गुड का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके बाद लेबर। अच्छा, लेबर भी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट लेबर है और और दूसरी हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है? डायरेक्ट लेबर और सेकंड नंबर पे है इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है? अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है डायरेक्ट लेबर में और इनडायरेक्ट लेबर में? डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो उस फिनिश गुड्स को उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लेबर काम कर रही है प्रैक्टिकली उस वुड को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर होगा। इनडायरेक्ट लेबर जैसे सुपरवाइज़र्स हो गए, ठीक है? और मैनेजर्स हो गए, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएँगे। इसके अलावा फैक्ट्री, कोई एफओएच क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड मीन कि हमारे पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम अनफिनिश उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गई फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, अब हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ठीक है? ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ हम प्रोडक्शन कर रहे थे, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टॉक था, रॉ मटेरियल था, उसको हमने यूज़ किया और उसमें से कुछ रॉ मटेरियल ऐसा था जो बच गया था। तो लास्ट मंथ का क्लोजिंग रॉ मटेरियल करंट मंथ का ओपनिंग रॉ मटेरियल बन जाएगा। ओपनिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास है 50,000 का, ठीक है? 50,000 का ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास है, लेकिन ये रॉ मटेरियल हमारे पास कम है, ठीक है? हमें मज़ीद रॉ मटेरियल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम परचेज़ेज़ कर लेंगे। तो परचेज़ेज़ हम करेंगे तो इसमें परचेज़ेज़ को हम ऐड कर देंगे,
ठीक है, ये आप ओपनिंग रॉ मटेरियल कह दें, स्टॉक कह दें, या ओपनिंग इन्वेंट्री कह दें। ठीक है, और उसके बाद परचेजेस आ गई। परचेजेस आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख की परचेजेस की हैं आपने, तो इसमें से आपने कुछ रिटर्न्स कर दिए, लेस परचेज रिटर्न्स। ठीक है, आपने ठीक है, यहाँ पे आपने 20,000 की परचेज रिटर्न कर दी है। ठीक है, तो आपके पास नेट परचेजेस कितनी आ जाएंगी, ये आपके पास नेट परचेजेस आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, ये हमारे पास मटेरियल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये मटेरियल सारे का सारा यूज नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से हमने 15,000 का रॉ मटेरियल यूज नहीं किया, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, बाकी हमने मटेरियल यूज कर लिया। तो यूज कर लिया, उसके लिए हम क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे, कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। ये मटेरियल यूज्ड हो गया। ठीक है, कितना मटेरियल यूज हुआ, यहाँ पे 115,000 का मटेरियल यूज हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमारे पास मटेरियल आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये तो मटेरियल आ गया। मटेरियल के बाद आपको मैंने बताया कि लेबर। ठीक है, लेबर यूज होगी उस मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ हम ऐड करेंगे, ऐड डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर फॉर एग्जांपल हमारे पास 30,000 की है। ठीक है, 30,000 की। और उसके बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, डिफरेंट एक्सपेंसेस फैक्ट्री के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 25,000 आ गए। ठीक है, 25,000 हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। हम इसको क्या बोलेंगे, टोटल फैक्ट्री कास्ट, टोटल फैक्ट्री कास्ट, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐड करना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, लास्ट मंथ हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोडक्शन लास्ट मंथ के एंड पे कुछ हमारे पास जो स्टॉक था वो वर्क इन प्रोसेस में रह गया था। वर्क इन प्रोसेस मीन वो आधा कंप्लीट हुआ और आधा कंप्लीट नहीं हुआ, और उसे हमने लास्ट मंथ में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के तौर पे रख लिया था। और हम जब करंट मंथ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस मंथ हम क्या काम करेंगे कि लास्ट मंथ का क्लोजिंग इस मंथ का ओपनिंग बन जाएगा, वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहले यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने इनको ऐड कर लिया। ठीक है, ये टोटल फैक्ट्री कास्ट थी हमारे पास। अच्छा, ये कितना था हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 2,000 था। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे हमने क्या काम किया, कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी, टोटल मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है,
कि हमने यहाँ से अच्छा इस पे हमने प्रोसेस किया लेकिन मंथ हम क्लोज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये सारे का सारा जो मटेरियल है ये रेडी नहीं हुआ, ये फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ सारे का सारा। अच्छा इसमें से हम वो मटेरियल जो अभी तक आधा बना है या 25% बन चुका है या 30% बन चुका है या 70% बन चुका है, लेकिन वो कंप्लीट फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। जब हम नेक्स्ट मंथ में जाके प्रोडक्शन करेंगे तो तब हम इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के तौर पे ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसे कहते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये कितना है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये 3000 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लें या यहाँ पे ले लें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड मीन कि जितनी गुड्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, ठीक है, बन चुकी हैं हमारी, उन उन गुड्स की हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। लास्ट मंथ जब हमने प्रोडक्शन की थी, हमने फिनिश गुड्स बना ली थी, वो सारी की सारी फिनिश गुड्स हमारी सेल नहीं हुई है, कुछ फिनिश गुड्स हमारे पास वेयर हाउस में पड़ी हुई है। तो जब हमने करंट प्रोडक्शन किया, करंट प्रोडक्शन में हम लास्ट मंथ की जो फिनिश गुड्स थी वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फिनिश गुड्स आ जाएंगी जो हमारे पास रेडी फार्म में वेयर हाउस में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल ये थी 10,000 की, तो ये 10,000 हमने इसमें ऐड कर दिया। 10,000 जब ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मीन के सेल करने के लिए टोटल हमारे पास ये गुड्स अवेलेबल हैं, इनको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये मंथ क्लोज कर रहे हैं, हमने इस मंथ की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखनी है कि करंट मंथ की हमारे पास कास्ट कितनी आई है, जो हमने टोटल सेल की है उन सेल्स की कितनी कास्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, एंडिंग फिनिश गुड्स भी आप कह सकते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी आप कह सकते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 35,000, ठीक है। 35,000 हम यहाँ पे कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम इसमें से 35,000 लेस कर देंगे। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। सिंपल सा मेथड है कि हमारे पास रॉ मटेरियल था, ओपनिंग पहले का पड़ा हुआ था, हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, वो हमारे पास मटेरियल जो था वो कम था, हमें मजीद परचेज करने की जरूरत पड़ी, हमने मजीद परचेज कर लिया, हमारे पास टोटल मटेरियल आ गया। उसके बाद हमने ये सारे का सारा मटेरियल यूज नहीं किया जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल में से हमने क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रॉ मटेरियल को लेस कर दिया, और जो मटेरियल हमने यूज किया वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर की कितनी कास्ट आई है वो हमने ऐड की, उसके बाद फैक्ट्री की कास्ट को हमने ऐड किया, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये हमारे पास, ये ऐड किया, उसके बाद हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। फिर लास्ट मंथ हमने कुछ मटेरियल ऐसा था जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हम कर रहे थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं बना था, ठीक है, वो पेंडिंग रह गया था, तो हमने इस मंथ की मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसको ऐड कर दिया, ये हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। फिर हमारे पास ये हमने ऐड किया तो कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये हमारे पास टोटल कास्ट जो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास टोटल मटेरियल आ गया। अच्छा ये सारे का सारा मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ, जब फिनिश गुड में सारे का सारा कन्वर्ट नहीं हुआ
तो जो पेंडिंग रह गया, जो आधा बना है आधा नहीं बना, उसको हम लेस कर देंगे। लेस करेंगे तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। मीन कि जो गुड्स हमने बना लिए हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लिए हैं, उनकी कास्ट आ गई। लेकिन ये तो हमारी करंट प्रोडक्शन है। लास्ट मंथ भी हमने प्रोडक्शन की थी। लास्ट मंथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जो फिनिश गुड्स बन गई थी, सारी की सारी सेल नहीं हुई, जो हमारे पास वेयर हाउस में बच गई थी, ठीक है। तो उन फिनिश गुड्स को हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल फिनिश गुड्स आ गई, ठीक है। कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इनको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारी की सारी सेल नहीं हुई इस मंथ में। हमारे पास कुछ फिनिश गुड ऐसी हैं जो बच गई हैं, अभी तक सेल नहीं हुई, हमारे पास वेयर हाउस में पड़ी हुई है, तो हमने उसको लेस कर दिया क्लोजिंग फिनिश गुड्स को। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। मीन कि जो प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में सेल कर दिए कस्टमर को, उन प्रोडक्ट की कास्ट हमारे पास आ गई। फॉर एग्जांपल हम हमारी टोटल कास्ट ये है, लेकिन हमने सेल कितने की है, ये सेल हमने फॉर एग्जांपल सेल किए सेल्स गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कितने की किए हैं हमने, आर एस 290,000 की हमने एंट्री क्या की थी। फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी हमने कैश पे सेल की है, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया था, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया था, सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया था, ठीक है, ठीक है। 290,000, ठीक है, डेबिट हो गया, और 2,90,000 से सेल क्रेडिट हो गई, ठीक है। इसके साथ हमने कास्ट की भी एंट्री करनी थी ना। ये तो हमने सेल की है, लेकिन ये हमें कितने की पड़ी है, हमारी कास्ट इसके पे कितनी आई है, लेकिन हमने कास्ट की भी एंट्री अपने पास करनी है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने डेबिट करनी है, ठीक है। और हमने इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज क्रेडिट करनी है, ठीक है। हमारी कास्ट कितनी आई थी, हमारी कास्ट ये आई है, ठीक है, हमारी कास्ट ये आ गई, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होना चाहिए सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होंगे, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री भी साथ हो गई, जिसमें हमने एंट्री भी इसकी सीख लिया, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है, तो इन्वेंट्री हमारे पास डेबिट होती है, ठीक है। स्टॉक इसको बोल दें, इन्वेंट्री बोल दें, गुड्स बोल दें, ठीक है। इन्वेंट्री नाम से अक्सर ये अकाउंट इसका क्रिएट किया जाता है। इन्वेंट्रीज हमारे पास डेबिट होती है, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कैश पे सेल कर रहे हैं तो कैश डेबिट, ठीक है। एक तो हमने कास्ट की भी एंट्री करनी है ना, जब हम सेल कर रहे हैं, एक सेल की एंट्री के साथ कास्ट की भी एंट्री होती है। यहाँ पे हमने कास्ट बुक कर दी, हमारी करंट मंथ की कास्ट कितनी आई, 144,000, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था जी, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इस वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कभी भी इसको देख सकते हैं। अगर जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ इसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं उसका आपको आंसर करूंगा, और इंशाल्लाह मैं आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और उसके साथ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।